हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ रूट वर्ड की, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक शब्द से आप लगभग 12 शब्द बना सकते हैं। यानी आपके सामने एक शब्द होगा और उस एक शब्द से आप बहुत सारे शब्द याद कर सकते हैं, जो कि आपके वोकैब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। तो रूट वर्ड में हम आज बात करने जा रहे हैं गमे शब्द की। गमे यानी इसका अर्थ होता है मैरिज। मैरिज मतलब शादी, विवाह। तो गमे शब्द का अर्थ है मैरिज, विवाह यानी शादी। और इस शब्द से आज हम बहुत सारे शब्द आपके सामने हैं, उनको याद करेंगे। जैसे गमे का अर्थ है विवाह और मोनो का अर्थ है एक, यानी मोनो का अर्थ क्या है? सिंगल यानी एक। तो यहां पे क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ हैविंग वन लाइफ पार्टनर। स्टेट ऑफ हैविंग वन लाइफ पार्टनर, ऐसा व्यक्ति जिसका एक लाइफ पार्टनर है, यानी जिसकी एक पत्नी है, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब है एक विवाह। और यहाँ पे फिर से गैमी शब्द का अर्थ क्या है? विवाह। और BI यानी बिगैमी किसे कहेंगे? और अगर बिगैमी की बात करें तो स्टेट ऑफ हैविंग टू लाइफ पार्टनर्स। ऐसा व्यक्ति जिसके दो लाइफ पार्टनर हैं, यानी जिसकी दो पत्नियां हैं, जिसके दो पति हैं, दैट इज कॉल्ड बिगैमी। बिगैमी कह सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट आता है गैमी शब्द का अर्थ क्या है? विवाह। और पोली शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी में कहेंगे बहुविवाह। बहुविवाह मतलब मल्टीपल। मल्टीपल से आप समझते हैं दो से ज्यादा कितने भी, तो कह सकते हैं स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन टू लाइफ पार्टनर्स। यहां पे हम कह सकते हैं जब कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दो या दो से ज्यादा विवाह हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पोलीगैमी। आपने हिंदी में सुना होगा बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। बहुविवाह प्रथा का मतलब है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है यानी पोले के साथ जोड़ दिया गैमे, और पोलीगैमी से बना बहुविवाह, यानी दो से ज्यादा विवाह कितने भी हो सकते हैं, उसे कहेंगे हम पोलीगैमी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है गैमे शब्द का अर्थ। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि गैमे शब्द का अर्थ है विवाह और फिलो शब्द का अर्थ है, फिलो का अगर बात करें तो इसका मतलब है लव। तो फिलोगैमी। अब आप सोच रहे होंगे प्रेम विवाह। ये प्रेम विवाह नहीं है, यहाँ पे है जो विवाह से प्रेम करता है। यानी अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं ये है पोपटलाल। पोपटलाल जानते होंगे आप अच्छे से। तो ये पोपटलाल है जो चाहता है उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो, उसकी बहुत जल्दी शादी हो, दैट इज फिलोगैमी। हु want to get married, जो चाहता है बहुत जल्दी शादी हो, जिसकी इच्छा है, जो शादी की तीव्र इच्छा रखता है, दैट इज कॉल्ड फिलोगैमी, यानी विवाह से प्रेम करने वाला। नेक्स्ट है मिसो। और मिसो के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेट। और हेट का मतलब है नफरत। और यहाँ पे ये बताने की जरूरत है नहीं कि गैमे शब्द का मतलब होता है विवाह और मिसो का मतलब है नफरत। और यहां पे क्या कहेंगे? हु हेट्स द रिचुअल ऑफ मैरिज। द रिचुअल ऑफ मैरिज, ऐसा व्यक्ति जिसे शादी की प्रथा से नफरत है, ऐसा व्यक्ति जिसे शादी की प्रथा से प्रेम है, ऐसा व्यक्ति जिसे नफरत है। अगर प्रेम है तो फिलोगैमी, नफरत है तो मिसोगैमी। फिलो का मतलब है लव यानी प्रेम, और मिसो का मतलब है हेट यानी नफरत। अब नेक्स्ट आता है गैमे का अर्थ क्या है? विवाह। और थियो का अर्थ क्या है? थियो का अर्थ हम कह सकते हैं दैट इज गॉड। यही तो रूट वर्ड्स है। एक शब्द से अब अपने गैमी शब्द लिया और आपने अभी तक 6 शब्दों की बात की। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाले शब्द याद करने हैं, आपका आंसर अपने आप निकलता आएगा। थियो का अर्थ है गॉड। यहाँ पे क्या कहेंगे? हिंदी में कहें तो कह सकते हैं इस विवाह। यहाँ पे हम कहेंगे मैरिज ऑफ गॉड, यानी भगवान का विवाह, दैट इज कॉल्ड
थियोगैमी, इस विवाह। अब नेक्स्ट आता है 7th आता है हाइपोगैमी, और हाइपो का मतलब होता है लोअर स्टेटस। अ पर्सन who gets married in lower status, ऐसा व्यक्ति जो लोअर स्टेटस में शादी करता है, यानी हाइपो के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? लोअर, उसे क्या कहेंगे? हाइपोगैमी। और अगर इसी के जैसा है, हाइपर की बजाय, हाइपो की बजाय अगर हाइपर शब्द प्रयोग कर लिया जाए तो हाइपर का मतलब है अपर। अपर का मतलब क्या है? ऊपर। यहां पे लोअर था तो अब क्या कहेंगे? अ पर्सन हु gets married in upper status, ऐसा व्यक्ति जो शादी अपने से ऊपर के स्टेटस में करता है, दैट इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है, हाइपो का मतलब लोअर और हाइपर का मतलब अपर, और गैमे का अर्थ तो आपको पता ही है। गैमे का अर्थ शुरू से अभी तक इसी पे बात कर रहे हैं, विवाह। अब बात करते हैं ओप्सी, ओप्सीगैमी। ओप्सी के लिए यहाँ पे आपको दो अर्थ मिलते हैं। एक मिलता है युद्ध विवाह, अगर हिंदी में बात करें युद्ध विवाह, लेकिन अगर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं ऐसा विवाह जो कि एक लेट अवस्था में होता है, एक विवाह की एक निश्चित एज जो कि आप मान सकते हैं लगभग उस एज के बाद, यानी एक एज्ड पर्सन की जब शादी होती है, दैट इज कॉल्ड ओप्सीगैमी। ओप्सीगैमी का अर्थ है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड एट लेट एज, यानी एक अवस्था के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद, दैट इज कॉल्ड ओप्सीगैमी, और हिंदी में हम कह सकते हैं युद्ध विवाह। नेक्स्ट आता है डिगैमी। जैसे कि बिगैमी था उसी के जैसा है, और इसका भी अर्थ होता है टू, यानी दो, और डिगैमी का अर्थ होता है टू मैरिजेस, यानी कि दो विवाह, दो। एंडो, और एंडो जो शब्द है इसका मतलब है विद इन, विद इन। तो एंडो शब्द का मतलब है विद इन, यानी विद इन, और गैमी का अर्थ है शादी। तो अ पर्सन हु गेट्स मैरिड विद इन कास्ट रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कास्ट के अंदर अंदर, अपने रिलीजन के अंदर शादी करता है, दैट इज एंडोगैमी। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी कास्ट से बाहर, यानी एक्सो का मतलब है आउट, और आउट का मतलब है बाहर। बाहर किससे? कास्ट से, रिलीजन से। अ पर्सन हु गेट्स मैरिड आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन। तो यहां पे जब बात करते हैं, ये था विद इन और ये था आउट, तो यहां पे कास्ट के अंदर अंदर, यहां पे बाहर। अब देखो, हमने अभी तक जो वर्ड यूज किया वो था गैमी, लेकिन कई बार क्या होगा, गैमे की बजाय आपके सामने वर्ड यूज किया जाएगा गैमिस्ट, और जब गैमिस्ट शब्द का प्रयोग करता है तो वहां पे आप किसकी बात करेंगे? ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा जो शादी करता है, दैट इज कॉल्ड। यानी गैमिस्ट शब्द यूज करने के बाद आप किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, मोनो का अर्थ, सबसे पहले गैमी शब्द का अर्थ क्या है? गैमी का अर्थ है विवाह। मोनो का अर्थ क्या है? सिंगल, अकेला, एक, और गैमी का अर्थ क्या है? विवाह, यानी एक विवाह। बाय का अर्थ यानी बिगैमी का अर्थ क्या है? दो विवाह। पॉलीगैमी का अर्थ क्या है? अब ये तो नहीं है कि 1 2 3 4 5, नहीं, पॉली का अर्थ है बहुविवाह, दो से ज्यादा, चाहे कितने भी हैं उन सभी के लिए वर्ड यूज करेंगे पॉलीगैमी। फिलो का अर्थ है प्रेम, और ये प्रेम विवाह नहीं, ये प्रेम विवाह न होकर विवाह से प्रेम करने वाला। और मिसो का अर्थ है नफरत, ऐसा व्यक्ति जो विवाह से, विवाह की प्रथा से नफरत करता है। थियो का अर्थ है गॉड,
और गॉड का अर्थ है, यानी यहाँ पे अगर गॉड की बात करें इस विवाह यानी भगवान का विवाह, और यहाँ पे बात करें हाइपो, हाइपो का मतलब है लोअर, लोअर मतलब अपनी कास्ट से या अपने स्टेटस से नीचे, और यहाँ पे हाइपर का मतलब है अपर, ऊपर, और ऑप्सी का अर्थ है एक लेट अवस्था में, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड एट द लेट एज, और यहाँ पे डिगैमी का अर्थ है दो विवाह, एंडो का मतलब है विद इन के अंदर अंदर, और गैमी का अर्थ है विवाह, और एक्सो का मतलब है आउट, और गैमी का अर्थ है विवाह, यानी जो अपने कास्ट से, रिलीजन से, कल्चर से आउट यानी बाहर शादी करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोगैमी। अब यहाँ पे बात करता है अगर गैमी देने की बजाय गैमिस्ट शब्द दे दिया जाए, अगर गैमी की बजाय गैमिस्ट शब्द दे दिया जाए तो वहाँ पे आप किसकी बात करेंगे? पर्सन की। तो ये कुछ शब्द थे, अब आपने एक शब्द से 12 शब्द याद किए हैं, और भी बहुत सारे हैं ऐसे ही, एक ही वर्ड यानी गैमी से आप 15-20 वर्ड आराम से याद कर सकते हैं। ये थे आपके रूट वर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।